हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को GGSIP यूनिवर्सिटी दिल्ली के बीटेक के बारे में बताऊंगा 2024 बैच के लिए। मतलब कि 2024 में कैसे एडमिशन होगा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ बीटेक के लिए कैसे एडमिशन होगा, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ्स कितनी जाती हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊंगा, रिव्यू दूंगा और क्या हमें एडमिशन लेना चाहिए और सभी इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, इनके कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं जिनमें बीटेक होता है। सो इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस का। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर जेई मेंस का स्कोर कार्ड ही एक्सेप्ट होता है और कोई दूसरा एग्जाम या फिर अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरा स्कोर कार्ड तो नहीं, सिर्फ जेई मेंस ही आपका एक्सेप्ट होगा। जेई मेंस से आपके एग्जाम आने वाले हैं जेई मेंस के, इसलिए आप सबको ऑल द बेस्ट। और जब आप जेई मेंस दे दोगे फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है GGSIP यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पर मैं हर साल वीडियो लेके आ जाता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना। इस साल भी अपडेट कर दूंगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आप सबको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। अप्रोक्स 2000 के अराउंड, आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा लास्ट ईयर कितना था, उतनी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। फिर जब स्कोर कार्ड आ जाता है फाइनली जेई मेंस का, फिर यहाँ पर आपकी काउंसलिंग भी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अगेन काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। आई थिंक 1000 या फिर 1200 काउंसलिंग फीस है, जिसके अंदर चॉइस फिलिंग होगी आपके कॉलेजेस की, ब्रांचेस की, शिफ्ट की। तो उसके अंदर सारी लिस्ट होती हैं कौन सा कॉलेज आपको चाहिए। सो वो सब प्रोसेस है एडमिशन का। फिर आपको आपके रैंक के बेसिस पर सीट अलॉट होगा, ब्रांच मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। सो ये था हमारा एडमिशन प्रोसेस। बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो PCM में, वैसे यहाँ पर PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 12th क्लास में 55% से ऊपर होनी चाहिए तीनों में। और इस साल क्या रहेगा, क्योंकि चेंज भी कर सकते हैं क्राइटेरिया, बट यूजुअली यही रहता है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ्स की। इससे पहले मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बता देता हूँ, कट ऑफ्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखो, एवरेज यहाँ पर 20 कॉलेजेस है अराउंड GGSIP यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनके अंदर बीटेक होती है और सब में अलग अलग ब्रांचेज हैं। और जैसे कि कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इवन सिविल भी है। मतलब बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, EEE या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने के लिए मिलती हैं। सो यहाँ पर ओवरऑल 20 कॉलेजेस के अराउंड यहाँ पर है इस यूनिवर्सिटी में। और एक तो मेन कैंपस के अंदर है यूनिवर्सिटी स्कूल के नाम से, जिसके अंदर बीटेक CS है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है और बीटेक IT है। ये 3 ब्रांचेस है मेन कैंपस में। उसके बाद सारे जो कॉलेजेस हैं वो ऑफ कैंपस है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने और अदर कॉलेजेस हैं उनमें से सभी अच्छे नहीं हैं। अच्छे इन द सेंस मतलब कि इसके अंदर कुछ ही ऐसे कॉलेजेस हैं टॉप 5 और 6 जिनमें आपको एडमिशन बिल्कुल ले लेना चाहिए। और किस बेसिस पर लेना चाहिए वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब रिव्यू करेंगे। मतलब कुछ टॉप 5-6 कॉलेजेस काफ़ी डिसेंट हैं, बाकी यहाँ पर इतने अच्छे नहीं हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे कौन से अच्छे हैं। अब कट ऑफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो कट ऑफ्स है यहाँ पर, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको कोटा भी बता देता हूँ होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए। यहाँ पर होम स्टेट के लिए 85% सीट रिजर्व्ड होती है और अदर स्टेट के लिए 15%। तो यहाँ पर अदर स्टेट के लिए थोड़ी सी हाई कट ऑफ देखने के लिए मिलती है। और वैसे रिजर्वेशन तो मिलता ही है, चाहे जनरल, OBC, SC, ST, PWD या फिर डिफेंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की। अगर बात करें तो वो यहाँ पर दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 20 कॉलेजेस हैं, उनके अलग अलग शिफ्ट हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो बहुत सारी सीट मैट्रिक्स हैं जो कि यहाँ पर अभी बताना पॉसिबल नहीं है। बट कट ऑफ के बारे में बात करें तो यही यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का, क्योंकि इस कॉलेज का यार देखो काफ़ी मतलब अच्छे कॉलेजेस हैं बट इनकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती। अगर मैं आपको हमेशा से बताता हुआ आ रहा हूँ, जैसे मैं NITs की कट ऑफ्स करता हूँ, IIITs, GFTI की करता हूँ, तो हमेशा बताता हूँ कि दिल्ली में कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ्स काफ़ी लो रहती हैं। आपको मिलने के चांसेस हैं, बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं, बट आपको पता नहीं होता है। उनमें से एक ये यूनिवर्सिटी है। मतलब ये समझो, और अगर मैं आइडिया दूं तो अप्रॉक्स फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ जाती है कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो वो अराउंड 40,000 जाती है इनके टॉप कॉलेजेस की। जैसे MAIT हो गया, MSIT हो गया, ये इनके कुछ टॉप बीटेक कॉलेजेस हैं। अगर हम ऑन कैंपस डिपार्टमेंट्स की बात ना करें, यूनिवर्सिटी स्कूल्स की बात ना करें तो। अब वैसे डिटेल में मैंने सब कॉलेजेस की कट ऑफ्स कर रखी हैं पिछले 3 साल की, तो वो आप जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट एवरेजली अगर राउंड 3rd की बात करें, जो लास्ट राउंड होता है, उसमें यार 90,000 तक आपको कंप्यूटर साइंस यहाँ मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में, जिसमें भी आप लेना चाहो। तो सोचो यार 90,000 पे आपको इतने अच्छे ब्रांचेस मिल रहे हैं, जो कि आपको NITs में कोई लोअर ब्रांचेस भी ना मिले।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अदर ब्रांचेस की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया तो उसमें यार 1.5 लाख तक कट ऑफ जा सकती है। टॉप कॉलेजेस की बता रहा हूँ मैं यहाँ, लोअर कॉलेजेस की तो और लो कट ऑफ जाती है। आईटी हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल की 2 लाख तक चली जाती है, फिर मैकेनिकल है, मतलब काफ़ी लो कट ऑफ चली जाती है। राउंड 1 में तो हाई रहता है कट ऑफ वैसे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट देखो रैंक के अकॉर्डिंग काफ़ी डिसेंट प्लेसमेंट्स हो जाती हैं। मैं लोअर कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, अगेन टॉप 5 की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी स्कूल्स आ जाता है, USICT, उसके बाद MAIT, MSIT, BVCOE, ये सब कुछ टॉप 4-5 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर जिनकी डिटेल में मैंने प्लेसमेंट्स ऑलरेडी कर रखी हैं ब्रांच वाइज, मतलब पिछले 2-3 साल की कर दी हैं, तो वो भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। MSIT, MAIT, USICT, इनकी प्लेसमेंट्स मैंने कर रखी हैं, तो जाकर देख सकते हो। वैसे देखा जाए तो करोड़ के पैकेज इनके अंदर आते हैं इस कॉलेज में, और सिर्फ एक नहीं कई सारे आते हैं। 1.7 करोड़, 1.2 करोड़, और फिर उसके बाद 55 लाख, 44 लाख, बहुत सारे ऑफर्स ऐसे आते हैं। तो एक एवरेज या फिर लोअर NITs जैसी इसकी प्लेसमेंट्स, इवन लोअर NITs जैसे नॉर्थ ईस्ट के NITs हैं, उनसे बेटर प्लेसमेंट्स यहाँ हो जाती हैं। अब सोचो लोअर NITs में आपको कंप्यूटर साइंस का कोई लोअर ब्रांचेस भी नहीं मिलेगा इस रैंक पे, और इवन दिल्ली के अच्छे लोकेशंस पर, लोकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो टॉप के कुछ कॉलेजेस हैं ना 4-5, उनकी लोकेशंस भी काफ़ी अच्छी हैं। कुछ जनकपुरी में है, द्वारका में है, रोहिणी में है। और अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं कौन से लोअर हैं, तो लोकेशन देखो, अगर दिल्ली से बाहर हैं या फिर कहीं दूर है तो समझ जाओ कि इनका मतलब कि इतने अच्छे नहीं है वो। जैसे अगर नोएडा में है या गुरुग्राम में है तो इतने अच्छे कॉलेजेस वो नहीं होते हैं। जो जनकपुरी, द्वारका या फिर रोहिणी में ऐसे एरियाज में होते हैं वो काफ़ी डिसेंट से होते हैं। और जब चॉइस फिलिंग होगी कौन सी कॉलेजेस ऊपर रखने हैं, उस पर मैं लिस्ट लेके आ जाऊँगा, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। बाकी रिव्यू की बात करें तो देखो, इससे अगर आपको बेटर ऑप्शन मिलता है, बेटर ब्रांच मिलता है, तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो, और नहीं मिलता है तो यार ये बहुत बेटर ऑप्शन है। फीस स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताना मैं भूल गया। फीस स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो देखो 1 ईयर की अप्रॉक्स फीस जो है, मैं यहाँ पे एकेडमिक्स की फीस बता रहा हूँ, हॉस्टल फीस नहीं। हॉस्टल वैसे अवेलेबल है यहाँ पर। एकेडमिक्स की अप्रॉक्स 1 ईयर की फीस जो है अराउंड सभी ब्रांचेस की सेम फीस है। अप्रॉक्स इस साल की एक्यूरेट तो नहीं है, बट 1.6 लाख के अराउंड होनी चाहिए एकेडमिक्स। तो ये काफ़ी कुछ मतलब ज़्यादा नहीं है ये, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस है जो कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, GGSIP यूनिवर्सिटी, उससे एफिलिएटेड है ये सारे। तो उसके अकॉर्डिंग फीस इतनी हाई नहीं है, जिस हिसाब से इसका प्रोडक्ट है, आउटपुट है जिस हिसाब से। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। बाकी किस कॉलेज को ड्रॉप करना चाह रहे हो या किस कॉलेज में जाना चाहते हो, इससे कंपैरिजन तो कमेंट करो, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए, किस ब्रांच में लेना चाहिए। बाकी यहाँ पर शिफ्ट्स भी चलती हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। सो यहाँ पर आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। फेस्ट भी होता है, सो यहाँ पर कुछ छूट जाता है मुझसे या फिर कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेरी पर्सनल आईडी है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डेली लेके आता हूँ, तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो इसीलिए। और कल मैं DSEU के एडमिशन प्रोसेस और ऐसी डिटेल में वीडियो लेकर आया था, और 2-3 दिन पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में भी लेकर आया था, तो वो भी आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता क्या एडमिशन प्रोसेस है तो। और मिलते हैं कल के एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।